नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। एमपी पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है। तो सबसे पहले आप दैनिक भास्कर अखबार की यह खबर देख लीजिए। इसमें क्या कहा जा रहा है, आज ही की खबर है। आरक्षक भर्ती परीक्षा अंतिम परिणाम के समय होल्ड होंगे 13% पद। 113% पदों के लिए बनेगा रिजल्ट, फिजिकल टेस्ट दे सकेंगे चयनित अभ्यर्थी। तो सबसे पहले तो इस खबर का विश्लेषण करते हैं और इसके बाद अपन देखेंगे वीडियो में कि जब 113% के लिए रिजल्ट बनेगा तो अब कट ऑफ में क्या परिवर्तन हो सकता है। जाहिर है कि जब ज्यादा अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा तो कट ऑफ में परिवर्तन भी होगा। और एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जो लगातार आप कमेंट्स करके पूछ रहे हैं कि आपने लड़कियों की और लड़कों की कट ऑफ अलग अलग क्यों बताई है, एक ही कट ऑफ जाएगी, तो इस पर भी अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ना अपन ये समझ लेते हैं कि आखिर ये विवाद है क्या। सबको पता है कि 87-13-13 फॉर्मूले के आधार पर रिजल्ट जारी होना था। मतलब जो पद थे मुख्य भाग 87 को मानकर भर्ती की जानी थी। 13% पद जो है ओबीसी के लिए और 13% पद यूआर वालों के लिए, अनरिजर्व वालों के लिए रिजर्व रहने थे। जैसे ही माननीय न्यायालय का निर्णय आएगा और जिसके पक्ष में निर्णय आएगा उसको वो पद दे दिए जाएंगे। तो बाकी के जो रिजल्ट आए उनमें क्या है कि जैसे ही रिजल्ट आया उसके बाद नियुक्ति मिलनी है। अपनी एमपी पुलिस कांस्टेबल में बात अलग है। यहां पर रिजल्ट आएगा ना, उसके बाद फिजिकल होना है। अब किसी का फिजिकल के लिए होल्ड कर दिया जाए और न्यायालय ने 4 साल में फैसला दिया, तब तक वो क्या करेगा। 4 साल बाद तो फिजिकल कर नहीं सकता, उस समय क्षमता थोड़ी बची है। जैसे किसी की आज 30 साल उम्र हो, मान लो 28 साल उम्र हो, 4 साल बाद 32 साल का हो जाएगा, तो इसी के भरोसे थोड़ी बैठा रहेगा भाई, कुछ और काम करेगा जिंदगी में, स्वाभाविक सी बात है। तो अब जो खबर आई है उसके हिसाब से 87% पर तो भर्ती होगी, लेकिन रिजल्ट जारी होगा 113% पर। मतलब कि जिनको होल्ड रहना है 13% ओबीसी, 13% यूआर, जिनको होल्ड रहना है उनका भी फिजिकल कराया जाएगा। बोल अभ्यर्थी अपना फिजिकल दे देंगे, उसके बाद जो है फाइनल नियुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन एक समस्या यहां भी पैदा है। मान लीजिए किसी के ओबीसी वाले के 67 नंबर हैं और उसको ना वेटिंग में बुला लिया कि आप जो है एक्स्ट्रा में है, मतलब जो यही 13% में आप आइए फिजिकल देने के लिए। फिजिकल उसने कर दिया 87 नंबर का, अच्छा फिजिकल था उसका। अब पता चला कि वो अब मेन लिस्ट में आ गया। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई अभी फिजिकल दे दे और अभी वो वेटिंग में हो, इन 13% में हो, लेकिन फिजिकल के बाद वो चयन हो जाए और जो अभी चयन हो रहे हैं, फाइनल चयनित हो रहे हैं, वो वेटिंग में डले रहे। ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, क्योंकि मुझे तो यही लगता है। पदों की अगर हम बात करें, इसके बाद कट ऑफ, और फिर वो देखेंगे कि लड़के और लड़कियों का रिजल्ट अलग अलग रहना है, कट ऑफ की एक ही रहना है। तो कुल पद ओबीसी के लिए कितने थे, आप कहेंगे 1040 पद थे। एक्स सर्विसमैन के लिए 191, होमगार्ड के लिए 287, महिलाओं के लिए 396 और कुल मिलाकर 1914 पदों पर भर्ती की जानी थी। ये 27% के हिसाब से है। किसके हिसाब से है? 27% के हिसाब से है। लेकिन बाद में जब ये जीएडी की गाइडलाइन है उसके हिसाब से 14% को मुख्य भाग मानकर भर्ती की जा रही है। मतलब 539 ओपन कैटेगरी में, 99 एक्स सर्विसमैन, 149 होमगार्ड, 205 महिलाएं, कुल मिलाकर 992 और 13% जो कि होल्ड रहने हैं यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 501 ओपन कैटेगरी में, 93 एक्स सर्विसमैन, 138 होमगार्ड, 191 महिलाएं, कुल मिलाकर 923 पद। 923 पदों को होल्ड पर रहना है, लेकिन फिजिकल के लिए 923 ओबीसी और 923 यूआर वालों को भी बुलाया जाना है। तो जब ज्यादा अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा तो जाहिर है कि कट ऑफ भी कम ही जाएगी। तो चलिए अब कट ऑफ देख लेते हैं कि इसके बाद कट ऑफ में क्या अंतर संभवता हो सकता है। ये पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, महिला अभ्यर्थियों के लिए यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस। तो यूआर कैटेगरी में जो पुरुषों की कट ऑफ है वो लगभग 71 नंबर और ओबीसी पुरुषों की कट ऑफ 69 नंबर, एससी लड़कों की कट ऑफ 66 से 67 के बीच मान लीजिए आप, एसटी 65 नंबर और ईडब्ल्यूएस 70 नंबर। ये हो गई लड़कों की कट ऑफ। अब बहुत सारे अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि लड़कों की और लड़कियों की कट ऑफ अलग अलग नहीं जाएगी। तो देखिए आपने कौन सा नियम पढ़ा है, उसको मैंने भी पढ़ने की कोशिश की है। यही नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, वो हमने भी पढ़ा है। दिख रहा होगा आपको साइड में, क्या है इसमें, आरक्षित हॉरिजॉन्टल श्रेणी। प्रत्येक वर्टिकल श्रेणी के भीतर हॉरिजॉन्टल आरक्षित श्रेणियां हैं, जैसे महिला या भूतपूर्व सैनिक। जैसे ओबीसी के लिए मान लो कुल मिलाकर 1914 पद थे,
तो 7090 थे शायद पूरे पद, उनमें से 1914 ओबीसी के लिए है। अब इसके भीतर भी आरक्षण है, जैसे ओपन कैटेगरी में ये रहेंगे, एक्स सर्विसमैन के लिए ये रहेंगे, हाँ है ना, और होमगार्ड के लिए 15% के हिसाब से 287, महिलाओं के लिए 33% के हिसाब से 396, तो ये हो गई। ठीक है, आगे पढ़िए इसको। इसके लिए केवल उन्हीं योग्य अभ्यर्थियों पर चयन हेतु विचार किया जा सकता है जिन्होंने की प्रथम चरण की लिखित परीक्षा में न्यूनतम अर्ह अंक पाए हों, जो कि उनकी अपनी अपनी वर्टिकल श्रेणी जैसे यूआर, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ अंक ही हो सकते हैं। तो पहली बात तो इन्होंने ये कहा है कि हो सकते हैं, ना कि ये कहा है कि होंगे। उन्होंने कहा कि कट ऑफ अंक जो होंगे वो या तो बराबर भी हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। प्रथम चरण में हॉरिजॉन्टल आरक्षण श्रेणियों के लिए पृथक से कट ऑफ अंक निर्धारित नहीं किए जाएंगे। अब आप मुझे एक बात बताइए, इसमें यह तो लिखा नहीं है कि महिलाओं और पुरुषों की कट ऑफ सेम रहेगी, इसमें लिखा है सबके लिए, मतलब एक्स सर्विसमैन के लिए भी, होमगार्ड के लिए भी। अरे भाई, आपने खुद दुनिया भर की परीक्षाएं दी हैं, ये पहली परीक्षा नहीं है, कम से कम मेरी तो नहीं है, मैं तो बहुत 10 साल से दे रहा हूं। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि पुरुषों की और महिलाओं की कट ऑफ एक ही रही हो? क्या आपने कभी यह देखा है कि होमगार्ड जवानों की और एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ ओपन कैटेगरी में कट ऑफ बराबर रही हो? अरे कभी नहीं देखा आपने। अगर किसी ने देखा हो तो बताइए। और जो नियम की आप कह रहे हैं वो पहले भी लिखा रहा है, और भी इसके पहले जो भी विज्ञापन आए हैं पुलिस भर्तियों में, मैंने भी इसको लेकर बहुत विद्वानों से बात की, अच्छे अच्छे लोगों से बात की, और लगातार समय से कर रहा, उनको भी नोटिफिकेशन दिखाया, उनसे भी समझा। किसी ने नहीं कहा कि लड़के लड़कियों की कट ऑफ एक ही रहेगी, तो आप इस चक्कर में मत पड़ना। ना उसमें लिखा है कि लड़के लड़कियों की कट ऑफ एक ही रहेगी, उसमें तो ये लिखा है सबकी अलग से कट ऑफ निर्धारित नहीं की जाएगी। तो आपने कभी देखा है एक सर्विसमैन और होमगार्ड जवानों की, एक सर्विसमैन की कट ऑफ और होमगार्ड जवानों की कट ऑफ ओपन से तो बहुत कम रहती है हमेशा, हाँ या ना? चलिए, हम महिलाओं की कट ऑफ की बात कर रहे थे तो ये भी देख लेते हैं। तो यूआर कैटेगरी में आपके लगभग 67 नंबर हैं अगर बहन जी, तो निश्चित तौर पर आप फिजिकल की तैयारी कर दें। और मैं एक और बात आपको बताऊं, नॉर्मलाइजेशन आपके हाथ में है, इसमें भी +-3 कर लीजिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन आपके हाथ में नहीं है। कई बार होता है, अगर आपको लग रहा है कि आपके यार 70 नंबर है या आपके 71 नंबर है, 70 नंबर है, और सामने वाले के नंबर 75 है, तो ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर 80 हो जाएं और सामने वाले के नंबर बचे 65। 8-8 नंबर तो मेरे सामने खुद प्रत्यक्ष उदाहरण हैं जो नौकरी कर रहे हैं। पिछली भर्ती में 72 नंबर थे, बढ़ के हो गए थे 79, और किसी के 73 नंबर थे, बढ़ के घट के बचे थे 67, 66। क्या कर सकती हैं? तो नॉर्मलाइजेशन आपके हाथ में नहीं है, इसलिए मैं हमेशा कहता रहता हूं कि सकारात्मक सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, तो निश्चित ही अच्छा ही होता है जीवन में। तो ओबीसी महिला अभ्यर्थियों की अगर हम बात करें तो 66% या 66 नंबर आपके हैं, तो फिजिकल की तैयारी कीजिए। और एससी में महिलाओं के लगभग 63 नंबर, एसटी में महिलाओं के 61 नंबर, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में महिलाओं के 67 नंबर। ये नंबर अगर आपके हैं तो आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। मैं वही कह रहा हूं, हो सकता है अगर आपके नंबर अभी कम हो और आपको उन 13% की सूची में बुलाया जाए जो कि होल्ड रहने हैं, लेकिन फिजिकल में आप इतना अच्छा कर दे कि आपका सिलेक्शन हो जाए और किसी और को होल्ड होना पड़े, ऐसा भी हो सकता है, हाँ या ना भाई? जैसे अगर किसी के, मैंने पहले बताया ना कि अब अगर अभी उसके 65 नंबर है, उसको फिजिकल के लिए बुला लिया गया, लेकिन बाद में उसका फिजिकल बहुत अच्छा था, उसने 85 का फिजिकल कर दिया, अब टोटल कितने हो गए? 150 हो गए कि नहीं हो गए? और 150 नंबर पता चले कि उसको फाइनल सिलेक्शन मिल जाए। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि जो वेटिंग होगी, जिन 13% को होल्ड रखा जाएगा, वो अभी न रख के बाद में सेकंड रिजल्ट आएगा, जो फिजिकल का रिजल्ट आएगा उसमें रखा जाएगा, क्योंकि अभी तो 113% का फिजिकल कराना है। ये बाकी भर्तियां नहीं है, जैसे किसी का रिजल्ट आया उसके बाद ही नियुक्ति मिलनी है, तो उसमें कह दिया कि भैया आपकी नियुक्ति अभी रोकी जा रही है, होल्ड पर रहेंगे जब तक न्यायालय का निर्णय नहीं आ जा सकता। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो सकता, इसमें आप होल्ड नहीं कर सकते। दैनिक भास्कर अखबार की आप उस खबर को भी पढ़ लीजिए जिसमें क्या कहा जा रहा है कि शुद्धि पत्र के कारण से उम्मीदवार हो रहे पैनिक। ओबीसी आरक्षण विवाद कोर्ट में विचाराधीन है। इस बीच सामान्य प्रशासन विभाग ने कुल पदों में से 87% पदों को मुख्य भाग मानती हुई रिजल्ट बनाने की गाइडलाइन जारी की है। इसी के तहत मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी द्वारा रिजल्ट घोषित किया जा रहे हैं। इसमें ओबीसी के लिए आरक्षित 27% पदों में से 13% पद के लिए रिजल्ट होल्ड किया जा रहा है। इसी अनुसार पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023 का शुद्धि पत्र जारी किया है। शुद्धि पत्र के जारी होते ही उम्मीदवार पैनिक हो रहे हैं। उन्हें डर है कि उन्हें आरक्षण विवाद के कारण फिजिकल टेस्ट में शामिल होने से रोका जा सकता है। इसे लेकर दैनिक भास्कर ने अधिकारियों से चर्चा की और स्थिति को समझा, तो पता चला कि फिजिकल टेस्ट के लिए उम्मीदवारों को नहीं रोका जाएगा।
फिजिकल सालों में हुई परीक्षा की तरह ऑनलाइन टेस्ट क्वालिफाई होने पर मेरिट अनुसार फिजिकल टेस्ट दे सकेंगे। परिवर्तन सिर्फ इतना है कि आरक्षण विवाद के कारण 100% पद के स्थान पर 113% पद के लिए रिजल्ट बनेगा। इसमें से 87% मुख्य भाग के पद होंगे, 13% पद ओबीसी प्रावधिक भाग और 13% पद अनारक्षित काल्पनिक भाग होंगे। वहीं फिजिकल टेस्ट के बाद 13% पद के लिए अंतिम परिणाम होल्ड किया जाएगा। तो फिजिकल के बाद अंतिम परिणाम होल्ड किया जाएगा। जो मैं पहले कह रहा था, मैंने खबर पूरी पढ़ी भी नहीं थी, तो अंतिम परिणाम होल्ड किया जाएगा, है ना। संबंधित वर्ग का यह परिणाम कोर्ट के निर्णय आने के बाद घोषित होगा। यह भर्ती 7090 पदों के लिए हुई। ईएसबी ने 9,67,118 उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड जारी किए थे। 923 पद के लिए अंतिम परिणाम होल्ड किया जाएगा। सेकंड राउंड में प्रावधिक हो सकेंगे शामिल। तो जो बेटिंग में होंगे वो सेकंड राउंड में, मतलब कि फिजिकल में शामिल हो सकेंगे। और ये तो आप जानते ही हैं कि 7 गुना अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाना है। और मेरा मानना यह है कि नंबर ये तो छोड़िए, इससे भी अगर मैंने 3 लिखा 5 कर लीजिए इसको, इससे भी 4-5 नंबर कम है तो प्यारे भाइयों बहनों आप तैयारी कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं है और हो सकता है कि आपको बुला लिया जाए फिजिकल के लिए। नॉर्मलाइजेशन में भी आपके नंबर बढ़ जाएं, पता चले यहाँ 13% की वजह से जो पद बढ़े हैं 113% की वजह से, उस आधार पर आपको बुला लिया जाए फिजिकल में, और फिजिकल में आप बहुत अच्छा करके नौकरी पा जाएं। तो जब आप सकारात्मक सोचेंगे तभी आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, और अगर आप नकारात्मक सोचेंगे तो फिर नकारात्मक ही परिणाम मिलते हैं। धन्यवाद प्यारे साथियों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को आप अगर चाहें तो अपने ऐसे साथियों तक साझा कर दें, संभवतः जो इस वीडियो को देखना चाहें, जो इस वीडियो को पसंद करें। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो भैया हाथ जोड़कर निवेदन है, प्यारे भाइयों बहनों अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।